हेलो एवरीवन, आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बातें बोलने जा रहे हैं। एक्चुअली में सर्कुलर मोशन के बारे में पहले जान लेते हैं। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन जो प्लेन में होता है और कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करता है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहता है, बट रहना किस में चाहिए, एक प्लेन में चाहिए। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सर्कुलर मोशन का सेंटर बोलते हैं और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। इसमें एक की पॉइंट जो ये है कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, उसको ओमेगा से रोटेट करते हैं तो उसका टॉप मोस्ट वाला जो पॉइंट है वो ए ओमेगा से घूम जाता है। इसका सारे में जो लॉजिक यूज करने जा रहे हैं वो यही लॉजिक यूज करने जा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में हमने दिया हुआ है कि ये कैसे होता है। ये कोई सर्कुलर मोशन था, इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट था वो सेंटर है और रेडियस आर है। इसके साथ ही अगर इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये पॉइंट वी जा रहा है इसके और ओमेगा आर में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है कि आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो जो ये ऊपर वाला पॉइंट बदलेगा, ये वाला कैसे बदलेगा, ओमेगा आर से बदलेगा, जिसका वैल्यू क्या है, वी है। अब इस चीज को आप साइड रख दीजिए और इस चीज को समझिए। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वी या ओमेगा आर। इसको वापस से ओमेगा से हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये वाला जो बदलेगा, ये वाला पॉइंट, वो कैसे बदलेगा, v के लॉजिक से देखेंगे तो v ओमेगा, और अगर ओमेगा आर के लॉजिक से देखेंगे तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो क्या कैसे बोल सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में जो ओमेगा होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, डी थीटा का डायरेक्शन होता है। जो डी थीटा का डायरेक्शन मतलब कि जिधर पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है उससे, जिस प्लेन में पोजीशन वेक्टर रोटेट करता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है इसका। तो यहां पर बोर्ड के प्लेन में अगर ये रेडियस है तो ओमेगा का डायरेक्शन इसके बाहर की तरफ, और हमें लॉजिक निकालना है इसका ओमेगा क्रॉस आर का। तो ओमेगा पे उंगली रख के आर की तरफ ले जाते हैं तो ये वाला जो वी का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वी का वैल्यू होता है ओमेगा क्रॉस आर। ए सेंट्रीपिटल का मतलब वो हर फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उधर ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो ए सेंट्रीपिटल होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ए सेंट्रीपिटल के लिए क्या लिखेंगे, पहला लॉजिक ओमेगा क्रॉस बी, वी क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस वी। और अगर वी की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं ओमेगा क्रॉस आर तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तीसरी बात की, अगर हमें पता होता है कि वी ओमेगा आर में क्या रिलेशन है तो ओमेगा की वैल्यू होती है वी बाई आर। अब हम सेंट्रीपिटल को अलग अलग फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो पहली फॉर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दूसरा है वी ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करेंगे यहां तो वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। लॉजिक यही है कि अगर आर मैग्नीट्यूड है, इसका आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इस वाले पॉइंट को ओमेगा, इस वाले वेक्टर को अगर ओमेगा से घुमाया गया तो ये वाला जो पॉइंट कैसे बदलेगा, वो ओमेगा आर से चेंज होगा। और वापस से अगर इसको ओमेगा से घुमा दिया गया तो ये वाला पॉइंट कैसे बदलेगा, ओमेगा क्रॉस इंटू ओमेगा, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर आर से बदलेगा। देखिए इनको पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहां पर कि इसका मैग्नीट्यूड इस समय क्या है। जो बात बोली थी उसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है। कोई पोजीशन वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड ए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऐसा था और फाइनल पोजीशन वेक्टर बड़ा है। तो इसका मतलब कि इसमें जो चेंज हुआ है वो मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है, और डीए मतलब बहुत छोटा चेंज किया गया है, लेकिन चेंज अभी भी इसके किस में है, मैग्नीट्यूड में है। वापस अगर ये इनिशियल वेक्टर बड़ा था, फाइनल वेक्टर छोटा होकर आया है, तो अभी भी चेंज किस में है, मैग्नीट्यूड में है। इस बार चेंज पॉजिटिव है, इस बार चेंज नेगेटिव है। लेकिन ऐसा ना होके अगर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डीए लाया जाए, मतलब चेंज इसके परपेंडिकुलर लाया जाए, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी, ऐसा होगा। इसी बात का यूज किया गया है यहां पर। एक पोजीशन वेक्टर दिया गया था जिसका मैग्नीट्यूड ए है और इसको डीए से रोटेट किया गया तो बनने वाला एंगल क्या था, डी थीटा था। डी थीटा बराबर डीए बाई ए। ऐसा किस लॉजिक से लिखा गया, इस बात के लिए बता देता हूं। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर थीटा को हम टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, थीटा को टेंड्स टू जीरो ले लें तो जो टेन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेशन में जीरो आ जाता है, थीटा आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन में थीटा आ जाता है।
तो यहाँ पर जो डी थीटा होता है बहुत छोटा एंगल होता है, इसलिए tan डी थीटा लिखे तो यही बात होती है। तो इससे हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, इधर से ए को इधर मल्टीप्लाई किया, तो जो डी थीटा बाई डी टी होता है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होता है, ओमेगा होता है। और इस तरीके से हमें पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वो किसके बराबर आया, ओ ओमेगा के बराबर आया।